एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में प्रवचन देने गए। शाम को गौतम बुद्ध प्रवचन दिए। सुबह हुई। गौतम बुद्ध अपना दैनिक कार्य करके ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक उस औरत के बेटे का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है। यह सुनकर वह औरत बिलख बिलख कर रोने लगती है। बेटे के मृत्यु के कारण रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। तभी अचानक उसे उस गांव में भगवान बुद्ध आने की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपने बेटे के शव को गोद में लिए भगवान बुद्ध के पास दौड़ती हुई आई। वह बुद्ध के सामने जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान बुद्ध अपने ध्यान से हटे। वह औरत रोते हुए भगवान बुद्ध से कहने लगी, भगवान आप बहुत शक्तिमान और ज्ञानी हैं। देखिए आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। आप इसे जिंदा कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका शिष्य बन के रहूँगी। वह औरत और बिलख बिलख कर रोने लगती है। तब भगवान बुद्ध ने उसका हालत देखे। वह औरत पुत्र वियोग के शोक में पूरी तरह से डूबी हुई है। पुत्र मोह में उसने जन्म और मृत्यु की सच्चाई को ही भूल बैठी है। उसे इस हालत में सीधी तरीके से समझाना मुश्किल है। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ। इतना सुनते ही वह औरत चौंक कर चुप हो जाती है। तब बुद्ध ने कहा, पर तुम्हें इसके लिए मुट्ठी भर सरसों लाना होगा। तब औरत ने कहा, भगवान मैं अभी तुरंत मुट्ठी भर सरसों लेकर आती हूँ। तब बुद्ध ने कहा, पर सरसों उस घर का होना चाहिए जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह औरत भगवान बुद्ध का बात मान लेती है और तुरंत रोती हुई सरसों लेने गांव में चली जाती है। एक घर में जाकर उसने सरसों मांगा तो उस घर के मालिक ने सरसों दिया। तब उसने पूछा, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? उस आदमी ने कहा, अभी 2 महीना पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई है। फिर वह औरत दूसरे घर में जाती है और सरसों मांगती है। वहाँ भी उसे सरसों मिल जाता है। पर जब वह औरत पूछती है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो वहाँ भी उसे जवाब में मिला, उस आदमी की बहू 1 महीना पहले गुजर गई थी। इस तरह से वह औरत एक एक कर सारे गांव में सरसों मांगा, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर वह औरत वापस बुद्ध के पास आई और कहने लगी, प्रभु ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। इस समय वह औरत पहले से ज़्यादा शांत थी। तब बुद्ध ने कहा, जो भी प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसका मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। पर तुमने पुत्र शोक में जन्म और मृत्यु की सच्चाई को ही भुला दिया था। यदि मैं तुम्हें यह बात पहले समझाता तो तुम्हें समझ में नहीं आता। पर अब तुम्हारा मन शांत है तो इस सच्चाई को तुम आसानी से ग्रहण कर सकती हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आए तो हमें अपने शांत मन से उस पर विचार करने से उस विपत्ति से छुटकारा पाने का मार्ग मिल जाता है। जब भी हमारे किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर हम भावुक हो जाते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। पर उस समय हमें जन्म और मृत्यु की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। तभी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।